किशोर कुमार के गाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं। ये गाने हमारी सुबह, हमारी दोपहर, हमारी शाम और हमारे सुख दुख, आशा निराशा में शामिल हैं। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, महबूब कयामत होगी, कोई हमदम न रहा मेरे नैना। किशोर दा ने हर मूड, हर रंग के गाने गाए हैं। ओए लैला तेरे प्यार में मजनू रोता है, तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी गम। उनके प्यार मोहब्बत के गानों ने लाखों युवा दिलों के जज्बातों को सुर दिए। तेरे जैसा यार कहाँ, दीवाने लोग कहते हैं, रत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। इन गानों ने पीढ़ियों का मनोरंजन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार को अपना प्यार पाने के लिए अपने सुपरहिट गाने का आसरा लेना पड़ा था? आज की इस पेशकश में हम किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की शादी से जुड़ा यही दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और अदाओं में नजाकत, खूबसूरती की मिसाल लीना चंदावरकर ने पर्दे पर अपने अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया था। लेकिन उनकी जिंदगी में दर्द और गम के अफसाने भरे हुए थे। बॉलीवुड में लीना चंदावरकर और किशोर कुमार की शादी बेहद चर्चित रही थी। किशोर कुमार पहले ही 3 शादियां कर चुके थे और लीना चंदावरकर की ये दूसरी शादी थी। इसलिए इनकी शादी से किशोर कुमार के परिजनों को भी एतराज था और लीना के पिताजी को भी। दीवाना हूँ प्यार का, मैं आशिक हूँ दिलदार का। दोनों की शादी में बहुत बवाल हुआ। किशोर कुमार की उम्र लीना से 21 साल ज्यादा थी। किशोर कुमार के बड़े बेटे अमित कुमार लीना चंदावरकर के लगभग हम उम्र थे। इसलिए लीना के माता पिता का कहना था कि वो उनकी शादी अमित कुमार से तो करवा सकते हैं, लेकिन किशोर कुमार के साथ ये शादी उन्हें किसी कीमत पर कबूल नहीं होगी। किशोर कुमार के प्रपोज करने से पहले लीना बहुत बुरे दौर से गुजर चुकी थी। पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडी की वजह से वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई और बॉलीवुड में जिस मुकाम पर पहुंच सकती थी वहां तक नहीं पहुंच सकी। लीना का जन्म 29 अगस्त 1950 को कर्नाटक के धारवाड़ में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे। लीना को बचपन से फिल्मों का शौक था, लेकिन शुरुआत उन्होंने मॉडलिंग से की। इसी दौरान उन्हें नरगिस और सुनील दत्त ने देखा और सुनील दत्त के साथ उन्हें एक फिल्म में ले लिया गया। लीना की पहली फिल्म मसीहा 1967 में आई होती, लेकिन ये फिल्म बनकर पूरी नहीं हो सकी। इसके 1 साल बाद उन्होंने मन का मीत फिल्म से डेब्यू किया। उनको लोकप्रियता और कामयाबी दोनों मिलने लगी थी। उनकी आंखों में ऐसी मादकता थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। सारे शहर में आप सा कोई नहीं। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद 24-25 साल की उम्र में उन्होंने गोवा के मशहूर राजनीतिक परिवार के वारिस सिद्धार्थ बंदोड़कर से शादी कर ली। लीना का जीवन एक नया मोड़ ले रहा था कि सिद्धार्थ की एक हादसे में मौत हो गई और शादी के कुछ ही महीने बाद लीना विधवा हो गई। कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण समाज में लीना को ताने मिल रहे थे। खुद उनका परिवार भी इस हादसे के लिए लीना को अपशकुनी मानने लगा था। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या का मन भी बना लिया था। तभी उनकी जिंदगी में किशोर कुमार आ गए। ये मेल बहुत अजीब था, इसलिए नहीं कि दोनों की उम्र में फर्क था, बल्कि इसलिए कि कहाँ किशोर कुमार जैसा बिंदास, बेबाक और मशहूर गायक और कहाँ जमाने के गमों की सताई हुई लीना चंदावरकर। लेकिन जब जीवन में प्यार दस्तक देता है तो सब बातें पीछे छूट जाती हैं।
किशोर कुमार ने 1950 में सत्यजीत रे की भतीजी रूमा गुहा ठाकुरता के साथ धूमधाम से शादी की थी। अमित कुमार के पैदा होने के बाद दोनों के संबंध बिगड़ गए और शादी के 8 साल बाद 1958 में दोनों अलग हो गए। किशोर कुमार ने दूसरी शादी मधुबाला से की थी। मधुबाला का तब दिलीप कुमार से ब्रेकअप हुआ था। तब तक ये बात उजागर हो चुकी थी कि मधुबाला के दिल में छेद है और तब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इसके बाद भी किशोर कुमार ने 9 साल तक मधुबाला की देखरेख की। मधुबाला के जाने के बाद किशोर कुमार की जिंदगी में योगिता बाली आई। किशोर कुमार एकदम अकेले थे। दोनों ने जल्द शादी कर ली, लेकिन करीब 2 साल की इस शादी में दोनों की आपस में कभी नहीं बनी और ये शादी टूट गई। इस तरह किशोर कुमार और लीना दोनों की बीती हुई जिंदगी में टूटे और उलझे हुए रिश्तों की गांठ बंधी हुई थी। लेकिन किशोर कुमार ने अपने रिश्तों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। किशोर कुमार और लीना की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी। किशोर कुमार बहुत मजाकिया स्वभाव के थे। वो हंसी मजाक कर रहे थे। तब संजीव कुमार ने देखा कि किशोर कुमार लीना में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उन्होंने लीना को आगाह किया था कि वो जल्दी से जल्दी किशोर कुमार को राखी बांध दे, वरना वो तुमसे शादी कर लेंगे। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद किशोर कुमार ने उनकी दुख भरी कहानी जान ली। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना जिस तरह के हालात का सामना कर रही थी, उसे सुनकर किशोरदा ने उनसे कहा कि अगर वो लाइफ में सेटल होना चाहती हैं तो वो प्रपोजल के साथ तैयार हैं। किशोरदा ने जिस अंदाज में ये बात कही, उससे लीना को कुछ समझ नहीं आया, तो किशोर कुमार ने साफ साफ कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर लीना एकदम शॉक्ड हो गई। लीना का जन्म 1950 में हुआ था और किशोर कुमार का 1929 में, यानी किशोर कुमार की उम्र उनसे 21 साल ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने फौरन मना कर दिया। लेकिन भगवान की मर्जी थी कि दोनों की शादी हो जाए। हुआ ये कि लीना के परिजन भी उनकी हालात और किस्मत के लिए लीना को ही जिम्मेदार मानते थे। एक बार जब लीना के फौजी पिता ने उनको अपशगुनी और मांगलिक कह दिया, तो लीना नाराज हो गई और घर से निकल गई। जब वो मुंबई के कार्टर रोड पर जा रही थी, तो उन्होंने किशोर कुमार को फोन किया और पूछा कि अगर उनका प्रपोजल अभी भी तैयार है तो उनकी तरफ से हाँ है। किशोर कुमार ने भी फौरन हाँ कर दी। लेकिन दोनों के जीवन में अभी क्लाइमेक्स आना बाकी था। जब लीना के परिजनों को पता चला कि वो किशोर कुमार से शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने बवाल काट दिया। उन्होंने लीना को बहुत समझाया और ये तक कहा कि वो चाहे तो अमित कुमार से शादी कर ले, जो उनसे 2 साल छोटे हैं, लेकिन किशोर कुमार से शादी ना करे। पर दोस्तों, क्या प्यार किसी की इजाजत के लिए रुकता है? तमाम विरोध के बावजूद किशोर और लीना ने शादी कर ली। जब लीना के माता पिता ने यह खबर सुनी, तो वो नाराज होकर मुंबई छोड़ने की तैयारी करने लगे। किशोर कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके सास ससुर को मुंबई छोड़ना पड़े, इसलिए वो लीना को लेकर उनके माता पिता के घर पहुंचे और वहां जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अब किशोरदा की आवाज का जादू कहिए या उनकी अदा या मजबूरी, लीना चंदावरकर के माता पिता की नाराजगी दूर हो गई और उन्होंने किशोर कुमार और लीना के रिश्ते को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, इस खास पेशकश में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।